जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से टारगेट किलिंग की घटनाओं ने दहशत वहां मचा दी है। पुंछ में सेना के जवानों पर अटैक के बाद अब बारामूला में पूर्व एसएसपी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुबह 6 बजे मस्जिद में अजान दे रहे रिटायर्ड एसएसपी को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। आतंकियों ने मस्जिद को टारगेट कर हमला किया, जिसमें पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी की मौत हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आतंकी धमाके के साथ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। करीब 4 गोलियां मोहम्मद शफी को लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मस्जिद के अंदर मर्डर की इस वारदात से लोगों में गुस्सा है। आतंकियों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग की जा रही है। मोहम्मद शफी के जनाजे में उमड़े लोगों ने आतंकियों को पकड़कर जल्द से जल्द मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक बार फिर घाटी में बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। आज सुबह 6 बजे बारामूला में आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अजान करा रहे पूर्व एसएसपी पर गोलियों की बौछार कर दी गई। दहशत मचाने के लिए धमाके भी किए गए और जब तक लोग कुछ समझ पाते, आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। अब लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। बारामूला में जहां पूर्व एसएसपी की हत्या की गई, वहां पर अब भारी फोर्स बल तैनात कर दी गई है। आतंकियों की छानबीन में पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। ग्राउंड पर इंडिया टीवी की टीम भी मौजूद है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर की ये एक रिपोर्ट आप देखिए। हम इस वक्त बारामूला के गंटमुला इलाके में मौजूद है, जहां पर आज सुबह 6 बजे के आसपास मस्जिद शरीफ के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर एसएसपी ऑफिसर को गोली मार दी गई और खून में लथपथ जब तक उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मेरे पीछे आप ये तस्वीर उस मस्जिद शरीफ की देख सकते हैं। ये वो मस्जिद है जब वो सुबह फजर नमाज की अजान देने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। आधी अजान उन्होंने दी और उसके बाद उन पर जो है हमला किया गया और आधी अजान ही वो दे पाए और बाद में जो है वो खून में लथपथ वहाँ पर पड़े। और जैसे ही अजान बंद हो गई तो आसपास के लोग जो है मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि मोहम्मद शफी जो है उनको काफ़ी खून बहा गया है और जब तक उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये इलाका आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है। पास में ही मोहम्मद शफी मीर का जो है वो घर है और जम्मू कश्मीर पुलिस में वो रिटायर एसएसपी रह चुके हैं और काफ़ी सालों से है वो मस्जिद में अजान दिया करते थे और आज भी वो उसी तरह से जो है मौजिन बनकर जो है अजान दे रहे थे फजर की और उसी दौरान ये घटना घटी है और माना जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ जो है इस हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस तरह की घटनाएं जो है कश्मीर में पहले भी देखने को मिली है। इस तरह की सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स हुई है, चाहे हम नॉन लोकल्स की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसरों की बात करें या फिर दूसरे लोगों की बात करें जिनको इस तरह से निशाना बनाया गया है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ख़ास वजह यह है कि मिलिटेंट्स एक तो अपनी प्रेजेंस का इजहार करते हैं, दूसरा इस तरह के टारगेट किलिंग्स करके उन्हें फरार होने में जो है आसानी हो जाती है और उसी तरह से इस हमले को भी अंजाम दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में जो है तहकीकात शुरू कर दी है और किस प्रकार का ये हमला था और कितनी गोलियां उस पर लगी थी, कौन इस हमले के पीछे है, ये सारे सवाल जो है, इन सवालों का जवाब जो है मिलना अभी बाकी है। लेकिन इस घटना के बाद जो है इलाके में मातम पसरा हुआ है। लोग इस हमले की जो है कड़े अल्फाजों में निंदा कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि वो एक शरीफ इंसान थे। पुलिस से उनका दूर दूर तक भी मिलिटेंसी या दूसरे इंसिडेंट से कोई वास्ता नहीं था। सभी लोग चाहते हैं कि मोहम्मद शफी के जो हत्या की गई है उसमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये हर एक गाँव की एक आवाज़ है। फिलहाल पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। नम आंखों से लोगों ने विदा किया। मस्जिद के अंदर इस घटना से लोग डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब इबादत गाहों में कोई सेफ नहीं है तो फिर घरों में क्या हाल होगा। इसको सिर्फ किया इसने केस क्योंकि बेगुनाह था, इसने केस जीत लिया। बाद में एसएसपी उस वक्त सब इंस्पेक्टर इस वक्त इसको केस किया गया, सुंबल में था, एसएचओ सुंबल था। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको सुरक्षित करके इसने केस अपना जीता। अब ये आराम से, पहले इसने काफी मुसीबतें उठाई, इसने मजदूरी भी की, वो मुझे पता है। लेकिन अब इसने अल्लाह ताला ने इसको दिया था। पता नहीं कौन सा दुश्मन आया, कहाँ से आया, कोई इसराइली कहाँ से आया जो इस आदमी को, ऐसे इंसान को, ऐसे नेक इंसान को मार दिया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा दुख, खासकर पुलिस में, खुद ही पुलिस डेरा अफसर हूँ, लेकिन हमने ऐसा अफसर आज तक नहीं देखा।
कभी नहीं देखा। खुदा मुझे करीब उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे और इसकी शहादत कबूल करे। शफी साहब के बारे में बताएंगे, शफी साहब कैसे इंसान थे? जनाब हम ये कहते हैं कि ऐसे शफी साहब नहीं अब उठे, ये हमारे से चला गया। ऐसे आदमी खास मिलते हैं, कम मिलते हैं, लिहाजा ऐसे आदमी कम मिलते थे, मिलेंगे और क्या कहेंगे। हम इस वक्त दुखी हैं, परेशान हैं, हम भी लगेंगे और कातिल को निकालेंगे, उसको ऐसा सज़ा देंगे कि हम फिर हमारा गाँव चैन से बैठे। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या चाहते हैं आप? सख्त से सख्त। आज शबीर साहब के साथ हुआ, कल हमारे साथ हो जाएगा, कल दूसरे के साथ हो जाएगा, लिहाजा इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई का। मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि ऐसे हालात आज भी रोनुमा होते हैं। देखो हम तो ये आपने देखा मस्जिद शरीफ में हम सेफ नहीं है, और हम 25 साल 30 साल 40 साल जब इंसान को इस दुनिया से जाना पड़ता है, उस टाइम इंसान ये चाहता है कि मेरे मुंह से निकले अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये अजान दे रहा था। ये तो शहीद हुआ, लेकिन जिसने ये कत्ल किया है वो इंसानियत के खिलाफ है। असली उग्रवादी इसी को कहते हैं, इन्हीं का कोई मजहब नहीं है जिन्होंने ये कत्ल किया है। यहां आपको बता दें कि जहां पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या हुई, वहीं से कुछ दूर पर परिवार के लोग मौजूद थे। जब तक वो कुछ समझ पाते, आतंकियों ने मोहम्मद शफी को गोलियों से छलनी कर दिया। परिवार के लोग गमजदा हैं और अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज ये अज़ान देता था मस्जिद में जाके। आज भी तवक्का के मुताबिक वो 6:05 मस्जिद में दाखिल हो गए, अजान देने लगे। तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। इस दौरान एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई, इसके आगे अजान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसके आवाज आ गई। तब मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई, उसने मुझे कहा पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। फिर हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4। 12 फायर की आवाज आपने? मैंने सिर्फ ये आवाज सुनी, जैसे मैंने फायर की आवाज सुनी। गम, बड़ी आवाज आ गई, एक ही आवाज आ गई, गम जैसे हो गया आवाज। मैं अजान सुन रहा था, मैं सोया था तो लेकिन अजान सुन रहा था। उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज हो गई। मैं समझा क्योंकि हमारी माइक खराब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक खराब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज आ रही है। बाद में हम गए वहां पर, तो उधर मेरा भाई ये रोज अजान देता था? रोज अजान, इतवार के रोज आते हैं। ये वापस डिपार्टमेंट में एसएसपी थे, मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो रिटायरमेंट कब ली थी? 212 में। 2012 में। तो आज ये घर पे ही था या घर में ही था? और आइए सीधे रुख करते हैं बारामूला का, जहां से मेरे सहयोगी मंजूर मीर हमारे साथ जुड़े। मंजूर, हमने आपकी तमाम रिपोर्ट्स देखी, जो नाती रिश्तेदार हैं उनसे आप बातचीत कर रहे थे। सबका यही कहना था, रोते बिलखते परिवार वालों का, कि जब इबादत गाहों में लोग सेफ नहीं हैं तो आम घर में क्या हाल होगा। बिल्कुल पंकज, मिलिटेंसी के इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि जब किसी ऑफिसर को जो है मस्जिद के अंदर में निशाना बनाया गया है। अक्सर हम देखते थे कि रात के अंधेरे में मिलिटेंट्स आते थे और सॉफ्ट टारगेट किलिंग करके चले जाते थे, लेकिन ये बड़ी दुखित घटना है और इस पर सभी जो है निंदा कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है इन
की इजाजत जो है इस्लाम में नहीं है। और ये लोग जो है न सिर्फ कश्मीर के बल्कि इंसानियत और इस्लाम के दुश्मन है। तो लोग यही मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मोहम्मद शफी के साथ हुआ, वो 6 बजे करीबन सुबह मस्जिद की अजान अदा करने के लिए जा रहे थे, आधी अजान उन्होंने दी थी और आधी अजान देते ही वक्त जो है उन्हें गोलियां मार दी गई। वो पूरी अजान भी नहीं दे सके। हालांकि लोगों को काफी देर तक समझ नहीं आया, लेकिन जब आधी अजान के बाद मस्जिद के अंदर से कुछ आवाज आई तो उसके बाद आसपास के लोग जो है वो मस्जिद के अंदर गए तो देखा कि मोहम्मद शफी खून में लथपथ पड़े हुए थे। लेकिन जब तक उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब जी। तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनके जिस्म से जो सारा खून बह चुका था। हालांकि पुलिस जो है इस मामले की हर एंगल से तहकीकात कर रही है। बिल्कुल कौन इस मंजूर, हमले यही के हम समझना चाह रहे थे आपसे। जरा संक्षेप में समझाइएगा कि ये आम आदमी नहीं है, एसएसपी है, यानी पुलिस से रिटायर हुए हैं, तो क्या कोई उसके पीछे भी वजह हो सकती है? देखिए पंकज, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट किलिंग जो है ये बेहद आसान करना है मिलिटेंटों के लिए, क्योंकि मिलिटेंट एक तो इससे अपनी प्रेजेंस का इजहार करते हैं, दूसरा उन्हें आसानी से फरार होने में कामयाबी भी मिल जाती है। पास में हमने जो देखा है, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स या नॉन लोकल्स की हत्या की गई है वो इसी तरह से या तो अंधेरे में या फिर सुबह सवेरे में इस तरह की किलिंग्स की गई है, जहां जी। पर लोग जो है निहत्थे होते हैं। तो इस हमले को भी उसी तर्ज पे एक प्लानिंग के तहत जो है अंजाम दिया गया है। खास बात यह है कि ये पूरी जानकारी इन लोगों के पास थी कि आज संडे का दिन है, इमाम सैटरडे ठीक। को घर जाते हैं छुट्टी पे, और हर सैटरडे को जो है जी। यही मोहम्मद शफी जो है अजान देते थे मस्जिद में। तो पूरी प्लानिंग के साथ जो है आज आए, उस वक्त मोहम्मद शफी अकेले मस्जिद में पहुंच चुके थे, अजान दे रहे थे लोगों तो को। बिल्कुल पूरी नमाज के लिए प्लानिंग के बुला साथ रहे थे। आतंकियों ने ये कायराना हरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, मंजूर मीर।